इधर जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ हमला, उधर सऊदी अरब से दौरा छोड़कर लौटे मोदी, बदले का घातक प्लान किया तैयार। 2 घंटे में शेखों के साथ बैठक कर मोदी ने लिख डाली पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट, दहशतगर्दों के खात्मे की तगड़ी स्क्रिप्ट तैयार। अब दुनिया देखेगी दहशतगर्दों की तबाही। जम्मू कश्मीर में शाह अजीत डोभाल के साथ बड़ी मीटिंग, मोदी नहीं छोड़ेंगे। मतलब इतनी हिम्मत आ गई इन दहशतगर्दों में, ये कह रहे हैं कि तुझे इसलिए नहीं मारेंगे, तू जाकर मोदी को सब कुछ बताना। और फिर उस महिला के सामने उसके पति को गोली मार दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गुस्से में हैं। अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। सेना के जवान एक एक करके दहशतगर्दों की तलाश में जुटे हैं। उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन जिस तरह से मोदी को चैलेंज किया गया, मोदी ने अब कसम खा ली है, अब जब तक एक एक दहशतगर्द को 2 गज जमीन के नीचे नहीं गाड़ दिया जाएगा, चैन से नहीं बैठेंगे। कश्मीर घाटी को खून से रंगने के बाद दहशतगर्दों को ऐसा लग रहा था कि भारत चुप रहेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अमित शाह श्रीनगर पहुंचे, उधर प्रधानमंत्री सऊदी अरब से लौट आए। इस दौरे को बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन 2 घंटे में ही मोदी ने वहां जो किया वो सुनकर अब पाक और दहशतगर्द कांप जाएंगे। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो पहलगांव की खूबसूरत वादियां, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, वहां जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और अब दुनिया को एक साथ लाकर नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने सऊदी अरब से कर दी है। जिस वक्त दहशतगर्दों ने पर्यटकों को मौत की नींद सुलाया, उसी वक्त नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंचे थे और दहशतगर्दों की रीढ़ तोड़ने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी। जैसे कि आपको भी पता है कि 22 अप्रैल 2025 दोपहर करीब 2:30 बजे पहलगांव की बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां अचानक गोलियों की बौछार होती है। 26 लोग मारे जाते हैं, जिसमें एक इतावली और एक इजरायली पर्यटक भी शामिल थे। 12 से 13 लोग जख्मी हैं और इस हमले की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने, जो पाकिस्तान आधारित लश्कर तैयबा का सहयोगी है। इसका मकसद था हिंदुओं को डराना। ऐसा इसलिए क्योंकि पहलगांव से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। 2024 में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा की। दहशतगर्द इस हमले से भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, पर्यटन को ठप करना चाहते हैं, क्योंकि पर्यटक दुनिया भर से यहाँ आते हैं। यह हमला भारत पर नहीं बल्कि दुनिया पर है, इसलिए दुनिया भी अब भारत में इस हमले के साथ है। इजराइल ने हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस, जो इस वक्त भारत दौरे पर ही है, इसे विनाशकारी बताया है। यहाँ एक बात आपको और बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में है और अमेरिका जैसे देश को पाक के नापाक सोच वाले दहशतगर्द आंख दिखा रहे हैं। लेकिन ये अब बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए थे। वहां बहुत कम वक्त में ही उन्होंने पाक की बर्बादी की कहानी लिख डाली। ये उनकी तीसरी सऊदी यात्रा थी। बताया जा रहा है कि वहां सिर्फ एक चीज पर मोदी ने बात की है, और वो है आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाना, हमेशा के लिए उनका खात्मा करना। मतलब दहशतगर्दों को पाकिस्तान भी नहीं बचा पाएगा और वहां बैठे उसके आका भी अब बच नहीं पाएंगे। पहले ही सऊदी अरब आतंकियों से निपटने में भारत की मदद करता आया है। जैसे 2012 में 26/11 के आरोपी अबू जंदाल, 2018 में दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने का समझौता किया। मगर सऊदी अरब भारत ने अपनी दोस्ती निभाएगा और पाकिस्तान को जिस तरह की मदद दे रहा है उसको खत्म कर सकता है। नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं। अगर सऊदी अरब भारत के साथ आ जाएगा तो फिर पाकिस्तान जैसे कमजोर देश के लिए खत्म होने के जैसा होगा। पहले अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। मगर जिस तरह से अमेरिका के उपराष्ट्रपति के सामने पूरा वाकया हुआ, अमेरिका भी गुस्से में है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बड़ी तैयारी अमेरिका भी कर रहा है। मतलब पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर सकता है। अगर पाकिस्तान को बाहर से मदद नहीं मिलेगी तो कंगाल मुल्क और ज्यादा कमजोर होगा। दाल रोटी के लिए भी लाले पड़ जाएंगे और घुटनों पर आ जाएगा। उसको पता चलेगा कि भारत से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान लंबे समय से इस्लाम के नाम पर सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों का समर्थन लेता आ रहा है, लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ने यह खेल भी अब पलट दिया है। 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 को हटाया था तो पाकिस्तान ने इस्लामी सहयोग संगठन यानी कि OIC में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सऊदी अरब खामोश रहा। 2020 में सऊदी ने पाकिस्तान से $1 बिलियन का कर्ज तुरंत चुकाने को कहा और $3.2 बिलियन की तेल क्रेडिट सुविधा बंद कर दी। सऊदी ने अपनी सैन्य संबंध भी पाकिस्तान से कम किए। 2024 में सऊदी अरब ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा बताया, जो भारत के रुख का समर्थन है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी, UAE जैसे खाड़ी देशों के साथ रिश्ते इतने मजबूत किए हैं कि पाकिस्तान कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गया। सऊदी और UAE ने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया था और अब एक बार फिर अपने जिगरी दोस्त के पास मोदी पहुंचे हैं, क्योंकि मोदी की आंखों में आज आंसू हैं। पहलगांव में जो कुछ हुआ, नरेंद्र मोदी उससे बहुत ज्यादा आहत है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक, खासकर वो जो सनातनी है, उसका दिल कांप रहा है, उसका दिल दहल गया है। देश और देशवासियों की भावनाओं को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर आ गए। दहशतगर्दों ने सोचा था कि भारत हाथ पैर जोड़कर बैठेगा, उसके खिलाफ अजीत डोभाल अब पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट तैयार है। अमित शाह खुद कश्मीर की धरती पर मौजूद है और दहशतगर्दों के खात्मे की स्क्रिप्ट अब तैयार है। अब उनको कोई माइका लाल नहीं बचा सकता। उनके लिए अब 2 गज की जमीन भी नसीब हो जाए तो गनीमत है। लेकिन अब देश यही मांग कर रहा है कि इन दहशतगर्दों को इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए और इनके आकाओं को वहीं गाड़ दिया जाए जहां से इस हमले की, या फिर ये कहूं कि हिंदुओं को मारने की स्क्रिप्ट लिखी गई। अब पर्यटकों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहे हैं, जिससे देश का माहौल और गमगीन हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। पूरे देश का खून खौल रहा है और बस अब एक ही मांग है, सब्र नहीं संहार हो। अगर हमला हमास स्टाइल में हुआ है तो जवाब इजराइल स्टाइल में दो। आपकी क्या राय है? कीजिए मुझे कमेंट।